जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार वाजपेयी। आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर एक सनसनीखेज वारदात। कहानी को पूरा सुने और अपने राय कमेंट जरूर दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक थाना लगता है बिठूर। बिठूर थाना के अंदर एक ध्रुव नगर इलाका है। ध्रुव नगर इलाका में अचानक एक खबर बहुत तेजी से वायरल होती है कि एक व्यक्ति ने रात में अत्यधिक मात्रा में शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल किया। उसने गोलियों का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि उसकी जो धड़कन थी वो बढ़ गई और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। चारों ओर खबर बहुत तेजी से फैलने लगती है, मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती। उसकी पत्नी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। मरने वाला था आबिद अली, जिसकी उम्र लगभग 45 साल की रही होगी, और उसकी पत्नी जिसका नाम था रेहाना, उसकी उम्र लगभग 40-42 साल की थी। पत्नी रो रो कर सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि अब तेरे बगैर मेरा कौन सहारा है, मैं किसके सहारे जीऊंगी। रेहाना जिस तरह से दहाड़ मारकर रो रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे कि अब रेहाना का क्या होगा। वो अपने पति से कितना ज्यादा प्यार करती थी और उसका पति उसे छोड़कर चला गया। अब रेहाना की जिंदगी का क्या होगा। रोते रोते ही रेहाना अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करती है। अपने भाई सलीम को फोन करती है। सलीम अपने भांजे सलमान के साथ में बिठूर अपनी बहन के घर पहुंचता है। जो सलमान होता है लड़का रेहाना का और आबिद अली का, वो अपने मामा यानी सलीम के साथ ही रह रहा था और उसी के साथ में काम करता था, वहीं पढ़ता लिखता था। गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। रेहाना का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। अब अंतिम क्रियाकर्म जो होता है मुसलमानों में, उसकी तैयारी चल रही थी। सुपुर्द खाक किया जाता है, उसकी तैयारी चल रही थी। रिश्तेदारों का आना जाना बना हुआ था। सलीम भी जब मौके पर पहुंचता है तो सलीम नोटिस करता है कि उसकी बहन दहाड़े मार मार कर अपने पति के लिए रो रही थी, जो कि उसको बहुत ही अचंभित लगता है कि जो बहन आज तक अपने पति से लड़ती रहती हो, जिसकी शिकायतें हमेशा लड़ने की आई हो, वो अपने पति के लिए इतनी तेज दहाड़ मार कर रो रही है जैसे उसका सब कुछ छिन गया। सलीम भी परेशान था कि आखिर उसकी बहन का अब क्या होगा। लेकिन अचानक सलीम की नजर अपने बहनोई के गले पर पड़ती है। उसको कुछ महसूस होता है कि हो ना हो गले पे कुछ निशान से हैं। सलीम जब पास जाकर देखता है तो आबिद अली के गले पे कुछ निशान थे। सलीम को कुछ शक होता है और उसी शक में वो बिठूर थाने की पुलिस को फोन कर देता है। मौका वारदात पर बिठूर थाने की पुलिस पहुंचती है, जो कि पहले तो ये हो रहा था कि आबिद अली की मौत हार्ट अटैक से हुई है और उम्र भी करीब 45 वर्ष की है, तो नेचुरल डेथ में है तो पोस्टमार्टम ना कराया जाए। लेकिन जब सलीम पुलिस को फोन कर देता है तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और लाश को अपने कब्जे में लेती है। पंचनामा भरा जाता है। पंचनामा भरने पर जब पूरी बॉडी का जब चेकअप होता है कि क्या क्या सामान है क्या है, तो उसकी जेब में करीब 7-8 शक्तिवर्धक जो व्याग्रा होती है उसके रैपर मिलते हैं। पुलिस और पुलिस के साथ में जो वहां पर जनसमूह था वो भी उस चीज को देखता है। तो रेहाना से पूछताछ की जाती है तो रेहाना बताती है कि उसका पति अक्सर उसके साथ में शक्तिवर्धक दवाएं का इस्तेमाल कर उसके साथ में संभोग करता था, और कल मैंने रात में अपने पति से कहा था कि आज उसका मन है और वो शक्तिवर्धक दवाएं ले आए, और मैंने उससे ये भी कहा था कि रोज वो एक दो गोली जो लेके आता है वो लेके ना आए, एक साथ डब्बे को लेकर रख ले ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, बार बार मेडिकल स्टोर पे ना जाना पड़े। और जो शक्तिवर्धक दवा का इस्तेमाल कर उसके साथ में संभोग करता था तो उसे अच्छा लगता था, उसके पति को भी अच्छा लगता था और वो अपने पति की हर इच्छा को पूरी करती थी। इसलिए आबिद अली उस रात करीब 7-8 शक्तिवर्धक दवाओं के रेपर लेके आया था जो उसकी जेब में थे। रेपर सभी खाली थे, तो इससे अंदाजा ये लग रहा था कि हो ना हो आबिद अली ने शक्तिवर्धक जो गोलियां होती हैं जो रेपर में थी अधिक मात्रा में उनका ज्यादा सेवन कर लिया। उसी से धड़कन बढ़ गई, उसी से बीपी बढ़ गया और उसी की वजह से हार्ट अटैक से आबिद अली की मौत हो गई। अब चूंकि रेपर उसकी जेब में पाए गए थे तो सभी लोगों को लगता है कि हो सकता है इसी कारण से आबिद अली की मौत हुई हो। लेकिन जब बात पुलिस के पास पहुंच जाती है तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लाश का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद में आबिद अली की बॉडी घर पर यानी बिठूर में आ जाती है, जहां पर उसको सुपुर्द खाक किया जाता है।
उसको दफनाया जाता है, रस्म जो भी होती सब अदा की जाती हैं। अब पुलिस के पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पहुंच जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ दर्शाया जाता है कि आबिद अली की मौत जो है गला दबाने से हुई होती है और बॉडी में उसके अल्कोहल की भी मात्रा मिलती है, यानी कि शराब की भी मात्रा मिलती है। अब पुलिस की गाड़ी जो होती है वो सवाना के घर की तरफ कूच करती है। थोड़ा माफी चाहेंगे, पहले जो नाम था वो जबान पर रेहाना आ गया था, सवाना थी। तो पुलिस की गाड़ी अब सवाना के घर पर पहुंचती है और सवाना से पूछताछ शुरू करती है। अब पुलिस सवाना से पूछताछ इसलिए भी करती है क्योंकि गांव वाले और मोहल्ले वालों ने जो बताया था उसके अनुसार जब सुबह सुबह अचानक 5-6 बजे सवाना के चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी तो सभी लोग जागकर उसके घर के बाहर जब पहुंचे थे तो उन्होंने देखा था कि सवाना चीख चीख कर रो रही है। उन्होंने ही दरवाजा खुलवाया था, दरवाजा अंदर से बंद था, यानी कि घर में आबिद अली और सवाना के अलावा कोई नहीं था। ऐसी हालातों में शक की सुई सीधे सवाना की ओर ही जा रही थी। जब पुलिस ने सवाना से पूछा तो सवाना अपनी बात पे अड़िग थी। उसका कहना था कि आबिद अली ने रात में उसके साथ में शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल कर उसके साथ संभोग किया और थोड़ी ही देर बाद उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। सांसें तेज चलने के बाद में उसको हार्ट अटैक आ गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस अपनी विवेचना को फिर अपने स्तर से चालू करती है और वो सबसे पहले आबिद अली और सवाना के मोबाइल को जब्त करती है। जब्त करने के बाद उनका सीडीआर निकलवाती है। तो सीडीआर निकलवाने में आबिद अली के फोन पर कोई भी सस्पेंस भरी कॉल नहीं, कोई भी सस्पेंस भरी गतिविधि नहीं थी, लेकिन सवाना के मोबाइल पर एक नंबर पर सबसे अधिक बात की जा रही थी। जब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो वह रेहान का निकलता है। रेहान उर्फ तालिब उन्नाव के बागर मऊ जिले के अंतर्गत भगवंतपुर घाटे वाली गली का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की होती है। पुलिस जब रेहान को उठाती है और रेहान से जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो रेहान टूट जाता है, क्योंकि अभी नौजवान लड़का होता है, अभी भी पुलिस के फेर में नहीं पड़ा था कभी। तो रेहान पुलिस की मार के आगे सब कुछ एक तोते की तरह से कबूल देता है। रेहान उर्फ तालिब बताता है कि 2024 के शुरुआती दौर में जब वो एक बार इंस्टाग्राम देख रहा था, अचानक उसे एक महिला की फोटो दिखाई देती है जो कि उम्र जिसकी करीब 20-22 साल की रही होगी। उसकी इंस्टाग्राम आईडी को टच करता है, उसकी फोटो को देखकर उसको लाइक और कमेंट करने लगता है। धीरे धीरे लाइक कमेंट का सिलसिला जो है वो बढ़ने लगता है। इंस्टाग्राम पर धीरे धीरे उन दोनों की फिर बातें होने लगती हैं और बातें होते होते कब बातें प्यार में बदल जाती हैं उन्हें नहीं पता होता है। अब रेहान उर्फ तालिब भी सवाना से मिलने के लिए बेताब था और सवाना भी अब रेहान से मिलने के लिए बहुत बेताब थी। तो सवाना 2024 के आखिरी में रेहान को फोन करती है और कहती है कि वह उससे मिलना चाहती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, क्योंकि अब वो उसके बगैर रह नहीं सकती। तो रेहान भी बताता है कि वह भी उससे मिलने के लिए बेताब है, पर वो मिले तो मिले कैसे। तो सवाना उसको बताती है कि वह उसके घर पे आ सकता है। पूछने पर सवाना बताती है रेहान से कि उसका पति मेले में झूला लगाता है और कई कई दिन घर से बाहर रहता है, लेकिन अपने लड़के के बारे में नहीं बताया था। तो रेहान को भी लगा कि अभी नई नई शादी हुई है, नई नई लड़की है, इसलिए बुला रही है। अचानक एक दिन निश्चित होता है और सवाना रेहान को बिठूर बुलाती है। बिठूर में आने के बाद में रेहान का जब आमना सामना सवाना से होता है तो रेहान चौंक जाता है, उसके अरमान जो होते सभी टूट जाते हैं। रेहान का दिल बैठ जाता है कि उसने जो सवाना की फोटो थी जिसको देख के लाइक शेयर किया था, जो अपने मन में जो उसकी फीलिंग थी सवाना के लिए, जो उसने एक मूर्ति बना रखी थी, उससे बहुत ही हटकर सवाना की हकीकत की तस्वीर थी। पूछने पर सवाना बताती कि ये उसकी 20-22 साल की जब उम्र थी तब की कुछ फोटो हैं। इन्हीं फोटो को वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया करती थी। लेकिन अब हवस की बेताबी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उम्र कोई मायने नहीं रखती थी। जो उम्र की दीवार होती है वो टूट जाती है और दोनों लोग आबिद अली के घर पर, सवाना अपने घर पर रात में एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला चलने लगता है। रेहान को भी लत लग गई थी और सवाना एक परिपक्व महिला के तरीके से उसके साथ में सब करती थी, तो रेहान को भी आनंद आने लगा था। यह सिलसिला कई बार चला। रेहान कई बार आबिद अली के घर पे ना होने पर घर पे आया, लोगों के बीच में शारीरिक संबंध बने। अचानक एक रात सवाना ने रेहान से रोते हुए कहा कि वह आबिद अली से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि आबिद अली उसे बहुत मारता पीटता है। वह आबिद अली के साथ में नहीं रहना चाहती, वह अब तुम्हारे साथ रहना चाहती है। क्या तुम मेरे लिए इतना भी कुछ नहीं कर सकते हो? रेहान ने कहा ठीक है, विचार करते हैं। फोन पे बातें होती रही। फोन पर ही सवाना ने यह प्लान बनाया था कि वो आबिद अली को रास्ते से हटा दे। विकास था जो कि बदायूं का रहने वाला था, जो कि रेहान के साथ में
सन 2020-21 में दिल्ली में ऑटो चलाता था, वहीं से उनकी दोस्ती हुई थी। वर्तमान में वह पंजाब के जालंधर में एक घर में खाना बनाने का काम कर रहा था। उसे भी पैसे की बहुत जरूरत थी। रेहान उससे बात करता है कि वह एक महिला से प्यार करता है, महिला भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका जो पति है उनके प्यार में बाधक है। उसके पति को रास्ते से हटाना है और इस बाबत रेहान उसको कुछ पैसे भी दिलवा देगा सवाना से। क्योंकि विकास को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको भी लगता है कि इन पैसों से वो एक अपने लिए ऑटो खरीद सकता है, फिर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। सब कुछ तय हो जाता है। तय होने के बाद में रेहान और विकास दोनों घंटा करके एक होटल में रुकते हैं 17 जनवरी 2025 को, जहां पर 18 जनवरी 2025 को सवाना भी जाकर उनसे मिलती है। वहां दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। शारीरिक संबंध बनने के बाद में पूरी प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से आवेद अली को रास्ते से हटाना है। सवाना रेहान से कहती है कि रात में वो करीब 1 बजे के आसपास उसके घर पे आ जाए, वो पूरी प्लानिंग करके रखेगी। इसके बाद में सवाना अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद में वो रात में शाम को अपने पति आवेद अली को फ़ोन करती है और कहती है कि आज उसे प्यार करने का बहुत मन हो रहा है और वो ऐसा करे कि जो शक्तिवर्धक गोली खा के जिस तरह से वो करता है उसे बहुत आनंद आता है, तो शक्तिवर्धक गोलियां लेता है। आवेद अली भी खुश हो जाता है कि पत्नी अपनी तरफ से ये ऑफर कर रही है, लेकिन पत्नी ये भी कहती है कि रोज रोज जो तुम 1-2 गोली लाते हो वो 1-2 गोली ना लाकर अपनी डब्बा पूरा ले लेना, ताकि बार बार तुम्हें मेडिकल स्टोर पे ना जाना पड़े। आवेद अली बहुत खुश हो जाता है। खुश होते हुए मेडिकल स्टोर पहुंचता है। मेडिकल स्टोर वाले से वियाग्रा का पूरा डब्बा मांगता है। डब्बा लेने के बाद में उसके रैपर में जिसमें गोलियां होती हैं अपने जेब में रखता है और घर आ जाता है। चूंकि पूरी प्लानिंग थी, प्लान के अनुसार शराब की भी व्यवस्था थी, तो सवाना आवेद अली को रात में ज्यादा मात्रा में शराब पिलाती है। शराब पीने के बाद में आवेद अली बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद में जो रैपर जो उसकी जेब में होते हैं वो सभी रैपर की गोलियों को खाली कर दिया जाता है और खाली रैपर जो होते हैं आवेद अली की जेब में रख दिए जाते हैं। एक कम पड़ी हुई महिला की ये प्लानिंग थी, जो कि बहुत ही सातराना अंदाज में थी, क्योंकि ये सिद्ध करना चाहती थी कि आवेद अली अत्यधिक शक्तिवर्धक गोलियां खाकर हार्ट अटैक से मर गया। उसका प्लान कामयाब भी हो रहा था, लेकिन शायद वो चूक कर बैठी। अगर गोलियां खिलाई होती तो शायद आवेद अली मर भी सकता था, लेकिन उसने सिर्फ शराब पिला के उसको बेहोश किया। और रात के 1 बजे तय प्लानिंग के अनुसार विकास और रेहान दोनों उसके घर पर पहुंचते हैं। दरवाजा को धक्का देते हैं, दरवाजा खुला होता है। उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होती अंदर आने पर। अंदर आने के बाद में सवाना के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है और वह आवेद अली की छाती पर बैठ जाती है, उसका गला दबा देती है। रेहान और विकास ने उसके हाथ पैर पकड़े थे और सवाना ने छाती पर बैठ के गला दबाया था। जब काम पूरा खत्म हो गया तो रात में ही विकास और रेहान को उसने घर से निकाल दिया था और सुबह का इंतजार करने लगी थी। जो ही सुबह का 5-6 के बीच का समय हुआ, सवाना तेज दहाड़ मारकर रोने लगी, ताकि मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। मोहल्ले वालों के सामने यह महसूस कराया कि रात में शक्तिवर्धक गोलियां अत्यधिक मात्रा में खाने के कारण आवेद अली की मृत्यु हो गई। लेकिन सवाना के भाई सलीम, उसको शक हो गया था कि जो बहन बहनोई की आपस में पट नहीं रही हो, वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल क्यों करेंगे। अगर वो पट रही होती आपस में तो उनका जो भांजा था वह उनके साथ क्यों रह रहा होता। और यहीं पर सवाना पकड़ी गई। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कई दिनों तक ये खबर सोशल मीडिया पर उड़ती रही कि अत्यधिक शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस पर मीम्स बनते रहे, लेकिन आखिर में जब पुलिस ने खुलासा किया तो शक्तिवर्धक गोलियों से नहीं उसकी मौत हुई थी। उसकी मौत उसकी पत्नी के साजिश का एक हिस्सा थी। मेरे अपने विचार हैं कि जब हमें किसी के साथ में नहीं रहना है या हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो एक दूसरे के कत्ल करने की साजिश को क्यों रचा जाता है। अगर हमें नहीं रहना है तो एक दूसरे से तलाक लिया जा सकता है, कानूनी रूप से भी लिया जा सकता है, समाज में बैठकर भी लिया जा सकता है, लेकिन इस तरह से किसी के जीवन को ले लेना कहाँ तक जायज़ है। क्या सवाना ने जो किया वो सही किया? 3 जिंदगी बर्बाद हो गई, सवाना की, रेहान की और विकास की। सलमान की भी हुई, लेकिन सलमान पहले से ही अपने मामा के साथ में रह रहा है, लेकिन उसके सर से अपने बाप का साया तो उठ ही गया।
कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार जरूर दें। फिर मिलते हैं अगली कहानी पर कि कैसे विदेश में रह रहे भतीजे ने इंडिया में रह रहे अपने चाचा की हत्या की सुपारी दी। मिलते हैं नई कहानी पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।